हाँ तो बताएं। सबसे पहले नमस्कार। हाँ, तो इस इंस्टीट्यूट में सेज यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। और आप जो भी जानना चाहेंगे, आपके जो प्रश्न होंगे उनका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। आप बोलिए। हाँ तो आप ये बताइए, आप कॉलेज में पहुँचे तो आपको सबसे पहले कॉलेज की व्यवस्थाएं कैसी लगी? देखिए, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। फ़र्क ये रहता है कि वहाँ की फैकल्टी किस तरह मैनेज होती है और वहाँ से जो ऊपर से प्रेशर रहता है सरों पर वो किस तरह का रहता है। क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी चल तो रही है नाम से, लेकिन उनका रहता है कि टीचर सही से नहीं पढ़ाते। तो वो बहुत ज़रूरी है कि टीचर से अपनी दोस्ती जैसे फ्रेंडली होने चाहिए, जिससे कि टीचर अपन को समझ सके, अपन टीचर सीख सकें। इसके साथ ही भोपाल में अगर माने तो काफ़ी हद तक अच्छी टॉप 10 पे कॉलेज आते हैं, जैसे एलन सिटी बढ़िया कॉलेज है, सेज यूनिवर्सिटी अच्छी कॉलेज है, सागर यूनिवर्सिटी अच्छी कॉलेज है। अब आप मेरी पूछना चाहेंगे तो मैंने सबसे पहले बीटेक जो की थी वो सेज यूनिवर्सिटी की एसआरटी कॉलेज से की थी। देखिए, सबसे पहले तो जब मैं कॉलेज में गया तो ये अलग अलग कोर्स के अलग अलग फीस रहती है। मान लीजिए आप सिविल से करना चाहते हो तो उसकी कुछ कम रहेगी, मैकेनिक्स करना चाहेंगे तो उसकी कुछ कम रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा फीस जो रहती है वो सीएस की रहती है, क्योंकि आज देख रहे हैं अपन डिजिटल भारत में रह रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसी को भी है तो वो है किसकी, सीएस की। तो मेरा मानना यही है कि यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पहले ये पढ़िए कि बीटेक कोई सी कॉलेज हो, भारत में कभी हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता, प्रत्यक्ष या इंग्लिश पढ़ाई जाती। क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद आप विदेश जाओगे, वहाँ पर हिंदी नहीं चलती है। तो इस कारण से बीटेक में और इंजीनियरिंग में पहले से ही इंग्लिश चलती है। अब इसके साथ ही एक और बात बताना चाहूँगा तुमको मैं कि यदि आप सिविल से करना चाहेंगे तो काफ़ी हद तक ठीक रहेगा कि आप देश में काम करें, लेकिन आप सीएस से करना चाहेंगे तो विदेश काम करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान में रखें कि भोपाल अच्छी जगह है जहाँ पे करवाते हैं, लेकिन आप सोचें कि करने के बाद अगर आपका यहीं पर प्लेसमेंट हो जाए तो ये मतलब मेरा ख्याल से 75% असंभव है। क्योंकि इतनी अच्छी फैकल्टी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। आपको अहमदाबाद मिल जाएगा, इंदौर मिल सकता है, और देवास मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। मतलब ये सोचो अपनी अदरवाइज स्टेट मिल जाएगा, अपनी एमपी स्टेट में मुश्किल है आपको मिले। और बोलिए आप क्या क्वेश्चन है। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपके कॉलेज के शिक्षक वर्ग हैं और आपकी जो सीनियर जूनियर हैं उनके साथ आपका कैसा वार्तालाप रहा, और जो कॉलेज का वातावरण रहा वो कैसा रहा? देखिए, जब अपन किसी नई जगह पर जाते हैं तो सभी को मन में डर रहता है, हाँ, उसके साथ ही थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, अपन जाते हैं उस चीज़ को 1-2 मंथ तक तो अपन ऐसा लगता है अपन कहाँ पर आ गए। सर से भी डर लगता है, अपन सवाल नहीं कर पाते हाँ, हैं। वही सर से उन्होंने फ्रेंडली आपको। होने में अपन को लगभग 1-2 मंथ लगते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि आप कोई भी बंदा, प्रत्येक बंदा 2 मंथ में फ्रेंडली हो जाए। ये अपन खुद पे निर्भर करता है कि आप सर से कितना बात करते हो, कितनी क्वेश्चन करते हो, किस तरीके से आप मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो और आप पढ़ के आ रहे हो, आपके मन में अगर आप बात नहीं कर रहे टीचर से, तो ये एक बात ध्यान रखना कि आपकी ये बहुत बड़ी दुविधा बन जाएगी पढ़ाई में। क्योंकि आपका जो बात करने का नज़रिया अगर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा कि आपके जो भी डाउट होंगे वो आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो क्लियर करने के लिए आपको जितना हो सके उतनी बात करिएगा। और आप ये कभी ना घबराएं कि हम हिंदी मीडियम से हैं। देखिए, आज अपनी भारत समाज में, मानव समाज में एक बहुत बड़ी दुविधा ये है कि अगर एक इंग्लिश बंदा बोलता है, भले वो कितनी ख़राब बोलता है तो भी वह रिस्पेक्ट देते हैं। जी हकीकत बात है। हिंदी मीडियम वाले अच्छी बात कहने के लिए उसे सिद्ध करना पड़ता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो इसके लिए थोड़ा ये तो रहता है खेद कि हाँ हिंदी इंग्लिश में फ़र्क है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप मन में ठान लो, और तो इंग्लिश की कोई कठिन नहीं है, क्योंकि भाषा अपन कभी सीख से पेट से नहीं आती, सब भाषाएं सीखते हैं, नॉर्मली बात है। तो आप अच्छा है, लेकिन आप जितना हो सके अच्छी यूनिवर्सिटी। और मेरा ये मानना है कि मैंने भले बीटेक की हुई तो मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि अगर आप कोई भी बंदा जितने भी देखना चाहें, आप जो देख रहे हैं जितने भी बंदे, कि आप जीमेंस क्रैक करिए, आपको अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, वहाँ से आप बीटेक करिए, उसके बाद आपका भविष्य उज्ज्वल की ओर प्रगति करेगा।
तो मेरा यही मानना है। हाँ, अगर आप नहीं हो पाते, लेकिन जीमेंस का पेपर जितना हो उतनी मेहनत से दीजिए। उसके बाद अगर नहीं होता तो मुझे फिर उसके बाद अच्छी कॉलेज ले लीजिए, उस पर स्कॉलर बेस पे हो जाता है एडमिशन, तो आप उसके बाद करिए। तो हमारा आखिरी सवाल ये है कि आपने बीटेक की, आपने डिग्री हासिल की, क्या आप मान सकते हैं आपको नौकरी मिल ही जाएगी? देखिए, भले मेरे पास मैंने 3 साल बीटेक की हुई है, मैं ये नहीं मानता कि मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए जब मैं 3rd ईयर में था उस टाइम पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तो वो हुआ था 12,000 रुपये का। अहमदाबाद की एक कंपनी करके थी, तो उसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था। लेकिन मैंने सोचा कि जैसे अहमदाबाद में गया था, 1 मंथ रुका, उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे मेरा रूम का किराया 5,000 था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ प्लेसमेंट में कोई खास नहीं है, तो उसके करने के बाद फिर मैंने IITI की हुई थी पहले से, तो उसमें जॉब भी अच्छी मिल रही थी मुझे 20,000 रुपये। तो आप आर क्षेत्र में अपने घर के पास में, तो वो अच्छा रहा, इसलिए मैं समझता हूँ कि जीमेंस नहीं की हुई है तो आप बीटेक करना ना जाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।